नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से। सावन गैंग का आतंक बाजार से होकर ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर चली गोलियां, लाठी डंडे, 5 से अधिक हुए घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मरियाहू कोतवाली क्षेत्र के औरैला गांव में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट एवं असलहे से फायर किया गया, जिसमें 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस ने रात में ही 3 लोगों के खिलाफ जान से मारने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि गुरुवार की रात औरैया गांव में विश्वकर्मा एवं अनुसूचित बस्ती के बीच राहुल विश्वकर्मा के सिर से टोपी उतारने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडा एवं अवैध तमंचा लेकर आमने सामने भिड़ गए। आरोप है कि मनभड़ों ने तमंचे से कई राउंड फायर करते हुए 4 लोगों को लाठी डंडे से मारकर गिरा दिया, जिसके बाद घर के पास खड़ी 3 मोटरसाइकिलों को लाठी डंडे से कूच कर तोड़ दिया। आपसे बता दूं, ये वही बाइक है जिससे सावन गैंग के गुर्गे यहाँ पर आए हुए थे। घटना 9:30 बजे रात की है और तत्काल मरियाहू के प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह को जैसे ही सूचना मिली है, मौके पर पहुँचे और सभी घायलों को मरियाहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेज दिया, जिसमें महेंद्र पुत्र स्वर्गीय महाबल 65 वर्ष, दुर्गावती देवी पत्नी स्वर्गीय शिवशंकर विश्वकर्मा 60 वर्ष, विश्वकर्मा पत्नी राधेश्याम विश्वकर्मा, अनीता विश्वकर्मा पत्नी राधेश्याम विश्वकर्मा 30 वर्ष, राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय हरिशंकर विश्वकर्मा 36 वर्ष को भर्ती कराया गया, जहां से इलाज के बाद डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने अरविंद विश्वकर्मा की तहरीर पर संदीप उर्फ सावन, जो सावन गैंग का लीडर है, जितेंद्र गौतम गोलू एवं अजीत गौतम के खिलाफ 151/2, 352, 109, 13/5, 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर सावन गैंग संचालित होता है, इसकी तहकीकात की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से इस सावन गैंग के संचालक संदीप गौतम उर्फ सावन के बारे में पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। आपको बता दूं कि सावन गैंग का लीडर संदीप गौतम उर्फ सावन रहने वाला है मरियाहू कोतवाली क्षेत्र के रामपुर नदी के बदलपुरवा का, और सबसे पहले यह मोटरसाइकिलों की छिनैती करता था। उसके बाद फिर चोरी करने लगा, डकैती करने लगा और इस समय अपने गैंग को इतना बढ़ा दिया है कि अब लोगों को जान से मारने के लिए भी आमादा हो रहा है। इसके हाथ में असलहा आ जा रहा है। मैं आपको 15 दिन पहले की बात बताऊं, ये किड़वारी में एक गरीब चौहान वृद्ध महिला के घर गया, जबकि वहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं था, विवाद पड़ोसी से था, लेकिन ये अपने गुर्गों के साथ पहुँचा है और उसकी झोपड़ी में आग लगा दिया। उसके बाद 8 दिन के बाद पाली बाजार में जबकि मैंने वहाँ के इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा था, वो पाली गांव में 2 महिलाओं को असलहा लगा दिया। उसके बाद जज्जू के दुकान के बगल में तोड़फोड़ किया। उसके बाद वहाँ से निकलकर आगे मस्जिद के पास फायरिंग किया। उसके बाद वहाँ पर एक बाहरी किसी व्यक्ति से छिनैती भी की थी, और ये अभी तत्काल ये घटना हुई जबकि इसका घर रामपुर नदी बदलपुरवा में है, और ये वहाँ पर औरैला खालेपुर बुढ़ऊ महादेव के बगल में जो दलित बस्ती है, वहाँ पर धर्मू गौतम जो कि पहले इक्का चलाते थे, उनका ये पोता है, वो इस गैंग के साथ जुड़ गया और अब
एक निर्दोष को मार पीट कर लहूलुहान कर दिया है। और आपसे बता दूं कि मरियाहू प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह अपनी पूरी टीम के साथ लगातार दबिश दे रहे हैं और न जाने कौन से बिल में जाकर घुसा है। अब देखना है कि कब वह पुलिस के हाथ लगता है और कब पीड़ित को न्याय मिलता है। क्या नाम है चाचा आपका? महेंद्र। महेंद्र। कहाँ घर पड़ता है? औरैया। ये चोट कैसे लगी आपको? डंडगोजी से मारे। कौन मारा है? जो लोग आए थे मारने के लिए। अच्छा, ये कितनी बड़ी घटना है, क्या क्या हुआ था जरा बताएं। मतलब ऐसा हुआ, मेरा लड़का आया। हाँ। मैं बोला उसको खाना खाने के लिए, तो बोला फ़ोन आया है, मैं थोड़ा बात कर लूँ। तो बात करने गया रोड के ऊपर। जी जी। रोड के ऊपर बात करने गया। उसके बाद में दो गाड़ी आई, एक गाड़ी आगे गई, दूसरी गाड़ी उसका टोपी निकाल के फेंक दिए मतलब ले लिए। तो बोला मेरा टोपी दो, टोपी फेंक दिए। टोपी फेंकने के बाद में फिर आगे उसका कॉलर पकड़े और लगे मारने। अच्छा, फिर उसके बाद में आदमी लोग जुटे, चलो जब्ता सप्ताह हो गया, गए। जाने के बाद में फिर गोजी लेके आए। अच्छा, गोजी लेके आए, फिर मारने लगे। अच्छा, आपको भी ये चोट लगी? हाँ, ये हमको चोट लगा, गोजी से ही लगा है। तो रात को पुलिस आई थी आप? हाँ, रात को पुलिस आई थी। तो कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई हुआ, लिख के लेके गए हैं। अच्छा, मतलब प्रशासन आप लोगों का साथ दे रही है? हाँ। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। क्या घटना हुआ था, क्या आपके साथ हुआ था, वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं। घटना यही हुआ था, मैं रोड पे बैठ के नीचे जैसे बैठ के बात कर रहा था मोबाइल से। उसके बाद एक गाड़ी आगे से गया और एक गाड़ी और आया, दूसरा आया। तो मैं टोपी लगा के बैठा हुआ था, मैं किसी को जानता हूँ नहीं। और वो जैसे टोपी निकाल के फेंक दिया, तो हमको लगा कोई अपना ही है, मजाक किया। तो मैं कुछ ऐसा बोल दिया उसको, हंसी मजाक में बोल दिया। तो हम सोचे कि कोई अपना ही होगा। तो वो लोग आए, फिर बोले क्या बोला, हम बोले क्या है, हमारा टोपी फेंक दिए। तो उसी बात पे वो लोग हमको मारने लगे। तब पर भी उसके बाद भी बोला कि चलो अच्छा जाने दो, मार दिए। तो मेरा मोबाइल लिया, टोपी लिया, फिर उसके बाद मैं घर पे चला आया। फिर उसके बाद पता चल रहा है कि वो लोग गोजी डंडा लेके आए हैं। और वो कुछ हमारे पिताजी और हमारी बड़की माता जी हैं और ऐसे भाई लोग, भाभी थी, उन लोग भी मार खाए हुए हैं। आप दिखा दीजिए, उन लोग भी हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या आपने इसके बाद क्या किया? शासन को, पुलिस को फ़ोन किया? हाँ, फ़ोन गया था, प्रशासन पुलिस सब आए थे, इंक्वायरी हुआ है। अभी देखो आगे क्या होता है, पता नहीं। कुछ उन लोगों का जैसे गाड़ी वाड़ी सुनने में आ रहा है कि पकड़ा गया है? हाँ, बाद में एक गाड़ी मिला हुआ है, जो है कि वो अभी पुलिस ले गया है गाड़ी। उसी हिसाब से इंक्वायरी हुआ है थोड़ा सा। प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों का साथ दे रही है कि नहीं? हाँ, अभी तक तो ठीक है, दे रही है। अभी आगे इंक्वायरी करना पड़ेगा। हम लोग को बुलाए हैं जाने के लिए थाने में। क्या नाम बताया अपना? राहुल कुमार। बताओ। क्या नाम है चाची आपका? दुर्गावती। कहाँ घर पड़ता है आपका? बुढ़ऊ महादेव पर। अच्छा, क्या हुआ था, आपको चोट कैसे लगी? हमको चोट लगी सर, ये बच्चा था मेरा ना। तो जब मैं इधर से गई तो ये इसका ऐसा एकदम नीचे पड़ा था, उसको गोजी लेके मार रहे थे वो लोग। तो हम बोला कि क्या बात है, क्यों मार रहे हैं, थोड़ा समझ लो। इसके बाद मेरे को गोजी चला दिया। तो गोली चलाया तो इधर लगा और फिर इधर लगा। इधर दो जगह लगा, इधर दो दरे घाव चोट लगा है। यहाँ पर लगा है, यहाँ पर देखो। और हम लोग उसको न चिन्हा और न पहचाना। काला हो गया है, यहाँ पर लगा है। अंधेरा रहा और उसके बाद पिस्तौल चली। हाँ। अच्छा, उसके बाद फायरिंग भी हुई थी? हाँ, फायरिंग हुई थी। फायरिंग चलाते रहे, बोलते हैं कि इधर मत आओ मत आओ, इसलिए हम लोग पीछे हट गए। और फायरिंग चलाते हुए गाड़ी, एक बाइक उनके छूट गई और 3 बाइक पे बैठकर सब लोग इधर ही गए। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब बाइक पकड़ा गई, हम लोग के गुस्सा, हम लोग बाइक तोड़ फोड़ दिए। हाँ। उसके बाद पुलिस को फोन गया। अच्छा, तो पुलिस का आप लोगों के हित में काम कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ, कर रही है। पुलिस आपके साथ है? हाँ, उन लोग आए थे, उन्हीं लोग हम लोग को यहाँ भेजे मरियाहू अस्पताल पर। अच्छा, क्या आप इनकी क्या लगती हैं? हम इनकी बहू हैं। क्या नाम है आपका? रचना देवी। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। कहाँ घर पड़ता है? यहीं औरैया में बुढ़ऊ महादेव। अच्छा, क्या हुआ था, आपको कैसे चोट लगी, आपके ऊपर मार कैसे पड़ी, और पूरा बताइए घटना किस प्रकार से हुआ था? जब इससे राहुल से झगड़ा हुआ था तो हम घर पे थे। तो फिर जहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो मैं सोचा क्या हुआ, जाके पूछता हूँ। वहाँ जाके जब मैं खाली यही पूछने के चक्कर में हमको पहले यहाँ मारे, हम सीधा गिर गए। फिर यहाँ पर मारे हैं, फिर यहाँ पर लगा हुआ है। बस यही इतना मारे, बस हमको मारे, हम तो गिर गए, बेहोश हो गए। अच्छा। तब उठा के लेके घर में। और प्रशासन आप लोगों का सहयोग कर रही है? हाँ, कर रही है। और मौके पर पुलिस प्रशासन आए थे? क्या थाने के इंस्पेक्टर आए थे? हाँ। क्या कार्रवाई की है अभी तक?
वही आए थे, पूछ के गए हैं, वहाँ पे गए थे जहाँ पे गाड़ी जिसका था, तो नंबर से पता चला यहीं का गाड़ी है, बगल का। किसकी गाड़ी है? धर्मू का नाम बन गया। नाम जानते हैं उनका? वो नंबर से पता चला। क्या नाम है वो? किस नाम से वो नंबर है? वो शायद दुबे नाम है। अच्छा, दुबे धर्मू। अच्छा, दुबे गौतम के नाम से। हाँ। तो वो हिरासत में है कि फरार है? फरार है, सब बंद करके घर ताला मार के भाग हैं। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कितने लोग को चोट लगी है? हम लोग के 4-5 लोग। अच्छा, 5-6 आदमी को लगा। सुनने में आ रहा है फायरिंग भी हुआ था? फायरिंग भी किए थे? हुआ था। फायरिंग भी हुआ था। बुलेट लेके गए थे पुलिस वाले। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीता विश्वकर्मा। अच्छा, किसकी पत्नी है आप? राधे श्याम। क्या हुआ था आपके साथ? कैसे आपको चोट लगी? सर हम लोग जब वहाँ पे गए तो हम इनको बोले चलने के लिए, जब वो लोग गोजी से इनको मार लिए तो हम इनको बचाने के लिए जब इनके ऊपर आए तो लोग हमको भी मारे। अच्छा अच्छा, कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ पे चोट लगी है। अच्छा, चलिए ठीक है। हम लोग कई आदमी थे, हम लोग ना उसको पहचान पाए न जान पाए। हम लोग जानते भी नहीं लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ हम लोग का विवाद ही नहीं, ना कोई मैटर। बस समझ में ही नहीं आया? नहीं सर, बस हम लोग ये जानने के लिए क्यों हल्ला हो रहा है, क्या हुआ है रोड पे, बस यहाँ से हम लोग इस रोड पे आए। हम मारपीट चालू था। वो लोग के पास हथियार सब कुछ था, गोली डंडा सब कुछ लिए। फायरिंग भी किए थे? फायरिंग भी किया। हम लोग के पास तो कुछ नहीं था, हम लोग वैसे आए देखने के लिए क्या हो रहा है। ठीक।